बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख़ान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की खुशियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है एक सबक आमोज़ कहानी जिसका उन्वान है अकल और नसीब की कहानी। इस कहानी पर जाने से पहले एक पैगाम आप सब दोस्तों के नाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस चैनल पर आपको मॉरल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल टॉक्स और अक्ल व दानिश की बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत के साथ। तो आइए चलते हैं अकल और नसीब की कहानी असल में है क्या। कहते हैं कि किसी जगह पर दो शख्स रहते थे। उनमें एक का नाम अकल था और दूसरे का नाम नसीब। एक दफ़ा वो दोनों कार में सवार होकर एक लंबे सफ़र पर निकले। आधे रास्ते में सुनसान रास्ता था। पेट्रोल कार का ख़त्म हो गया। दोनों ने कोशिश की कि किसी तरह रात गहरी होने से पहले यहाँ से निकल जाएं, मगर इतना पैदल चलने से बेहतर ये जाना गया कि इधर ही वक्त गुजार लें जब तक कि कोई मददगार नहीं आ जाता। अकल ने फैसला किया कि वो सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त के नीचे जाकर सोएगा, जबकि नसीब का फैसला था कि वो सड़क के दरमियान में ही सोएगा। अकल ने नसीब से कहा कि भाई तू पागल हो गया है क्या, सड़क के दरमियान में सोना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ है। नसीब ने कहा नहीं, सड़क के दरमियान में सोना मुफीद है। किसी की मुझ पर नज़र पड़ गई तो जगा कर यहाँ सोने का सबब पूछेगा और हमारी मदद करेगा। और इस तरह अकल दरख्त के नीचे जाकर सो गया और नसीब सड़क के दरमियान में ही सो गया। घंटे भर के बाद एक बड़े तेज़ रफ्तार ट्रक का उधर से गुज़र हुआ। जब ट्रक ड्राइवर की नज़र पड़ी कि कोई सड़क के दरमियान सोया पड़ा है तो उसने रोकने की बहुत कोशिश की। ट्रक नसीब को बचाते बचाते मोड़कर दरख्त में जा टकराया। दरख्त के नीचे सोया हुआ बेचारा अकल कुचल कर मर गया और नसीब बिल्कुल महफूज रहा। शायद हकीकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। नसीब लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, हालांकि उनके काम अकल से नहीं हो रहे होते। यही उनकी तकदीर होती है। बाज़ औक़ात सफ़र से ताख़ीर किसी अच्छाई का सबब बन जाया करती है। शादी में ताख़ीर किसी बरकत का सबब बन जाती है। औलाद नहीं हो रही तो इसमें भी कुछ मसलहत हुआ करती है। नौकरी से निकाल दिया जाना बाज़ औक़ात एक बाबरकत कारोबार की इब्तदा बन जाया करती है। हो सकता है कि एक चीज़ जो हमें नागवार हो, अल्लाह के यहाँ वो हमारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वो हमारे लिए बुरी हो। हकीकत में हर चीज़ अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। सूरतुल बकरा आयत नंबर 216। वल्लाहु समीउन अलीम। हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत के साथ ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और एक और बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपकी राय की रोशनी में ही हम अपने चैनल को ज़्यादा बेहतर अंदाज में बना सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ख़ान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच।
thanks for watching us and wait for the next videos. Allah Nigeban.